तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश ने अपनी नई जर्नी शुरू की थी और ऐश और पिकाचू जंगल में घूम रहे थे और उनके सामने अचानक से एक जंगली पोकेमॉन आ गया और पिकाचू ने थंडरबोल्ट अटैक कर कर उस जंगली पोकेमॉन को हरा दिया और वो लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। तो अब आदि अगले दिन सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों को चीर कर ऐश और पिकाचू के ऊपर पड़ रही थी और ऐश और पिकाचू जंगल के मज़े लेते हुए और अपने सफ़र के मज़े लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। और तभी ऐश को अपने आसपास से पानी बहने की आवाज़ आने लगी। फिर ऐश और पिकाचू ने पानी बहने की आवाज़ का पीछा किया और तभी उनके सामने एक सुंदर सी झील दिखती है और उसके अंदर दो पोकेमॉन एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। तभी ऐश ने अपना पोकेडेक्स निकालता है और वो देखता है कि ये दोनों कौन से पोकेमॉन है। और फिर पोकेडेक्स में से आवाज़ आती है कि यहाँ एक साइडक है जिसके पास अनोखी शक्तियाँ हैं और ये पानी के हमले भी कर सकता है। और इस पोकेमॉन का नाम हॉर्सी है जो पानी में रहता है और यह बड़ी लहरों से बचने के लिए पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। और ऐश देखता है कि साइडक हॉर्सी का पीछा कर रहा है और हॉर्सी को काफ़ी ज़्यादा घायल देखकर ऐश जोर से चिल्लाता है, रुको। और तभी साइडक हॉर्सी का पीछा करना बंद कर देता है और ऐश हॉर्सी की मदद करने के लिए पानी के अंदर उतर जाता है और वो हॉर्सी को अपने पास बुलाता है। लेकिन हॉर्सी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी थी और काफ़ी ज़्यादा घायल भी थी, इस वजह से हॉर्सी ऐश के पास नहीं आ सकती थी। तभी ऐश साइडक से कहता है कि हॉर्सी को जल्दी मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं उसे पोकेमॉन सेंटर ले जा सकूं और उसकी मदद कर सकूं। और थोड़ी देर बाद साइडक हॉर्सी को ऐश के पास ले जाता है ताकि ऐश हॉर्सी की मदद कर सके और उसे पोकेमॉन सेंटर ले जा सके ताकि हॉर्सी जल्दी ठीक हो सके। और फिर ऐश और पिकाचू हॉर्सी को लेकर अपने सबसे नज़दीकी पोकेमॉन सेंटर की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि वो जल्द से जल्द हॉर्सी की मदद कर सके। और फिर ऐश और पिकाचू अपने नज़दीकी पोकेमॉन सेंटर के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो अंदर जाकर नर्स जॉय को हॉर्सी दे देते हैं ताकि नर्स जॉय हॉर्सी का जल्द से जल्द इलाज कर सके। और फिर थोड़ी देर बाद नर्स जॉय हॉर्सी को लेकर बाहर आती हैं और कहती हैं कि ये लो ऐश, अब हॉर्सी ठीक है। और फिर ऐश हॉर्सी को लेकर उस झील के पास वापस आता है और हॉर्सी को वहीं छोड़ देता है। और फिर हॉर्सी ऐश और पिकाचू को अलविदा कहकर पानी में वापस चली जाती है। और फिर ऐश और पिकाचू वापस अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर ऐश पिकाचू को कहता है कि आज हमने एक जंगली पोकेमॉन की मदद करके बहुत ही अच्छा काम किया जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और आज ऐश और पिकाचू ने सीखा कि जंगली पोकेमॉन जंगल में रहते कैसे हैं। और ऐश और पिकाचू ने एक नया दोस्त भी बनाया और वो नए पोकेमॉन से भी मिले। ऐश और पिकाचू इसी तरह से अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहेंगे और कई नई चुनौतियों का सामना भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।